नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अभय दुबे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपके सामने एक और रिवर्ब प्लगइन लेके आया हूं, तो उसको हम अप्लाई करने वाले हैं एक वॉइस पे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ, आपके सामने एक वॉइस है। इसका मैं पहले लूप ऑन करता हूँ, उसके बाद इस वॉइस को सुनते हैं, फिर इसमें रिवर्ब का यूज करने वाले हैं। ठीक है। This is the love. This is the love. Somebody, hold on. This. तो दोस्तों, ये वॉइस है, इसमें मैं एक रिवर्ब का यूज करने वाला हूँ और वो रिवर्ब है वेव्स प्लगइन का ही एच रिवर्ब, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिवर्ब है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि कभी भी रिवर्ब या कोई भी एफेक्ट्स सेंड के जरिए यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए इसके इंसर्ट में उस रिवर्ब को रखूंगा और उसके सारे कंट्रोल के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए उस रिवर्ब को ले लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पे क्या एच दबाया मैंने, जी आपके सामने यहाँ पे है। जी दोस्तों, ये है एच रिवर्ब और इसके कुछ जो स्विच है उसके बारे में आपको बता दूं। पहली बात मैं आपसे कहूंगा कि ये एक्सपैंड लिखा है यहाँ पे, इस एक्सपैंड को आप क्लिक कर लें ताकि ये रिवर्ब थोड़ा सा बड़ा हो जाए और इसके जो फंक्शन है आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सामने प्री डिले है। प्री डिले के बारे में मैंने बताया था, पहले आपको जाके देख सकते हैं रिवर्ब वाला वीडियो, उसमें मैंने बहुत ही बारीकी से बताया था कि प्री डिले होता क्या है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं प्री डिले को बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ये पूरा सेक्शन जो है पीछे की तरफ चला जा रहा है। ठीक है। सेकंड चीज, ये बिल्डअप जो लिखा है यहाँ पे, बिल्डअप के मायने ये है कि आपका जो रिवर्ब है वो किस तरह से काम करे, उसका एक स्विच दिया है। आम भाषा में कहूँ, सॉफ्ट स्टाइल में एक कंट्रोलर दिया है रिवर्ब का। आप देख सकते हैं ये आपका रिवर्ब है और ये जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपका ये फेड इन जैसा बन जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका रिवर्ब कैसे यूज होगा, ये आपका सॉफ्ट स्टाइल का स्विच दिया है, उसे आप यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको सारा यूज करना है, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, यानी सारी डिटेल जो है आपको समझ में आना चाहिए कि ये बटन दिया है तो क्यों दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा फेड इन हो जा रहा है, यानी आपका रिवर्ब फेड इन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं साइज की। साइज यानी ये आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर का साइज, यहाँ से आप कम ज्यादा अपने रिवर्ब का कर सकते हैं। और ये आपका रिवर्ब टाइम है जो कि ह्यूज रिवर्ब, मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही लंबा रिवर्ब है। ये आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं कम कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कम या ज्यादा होते जा रहा है। ठीक है, ये आपका डीके जो होता है वो उसका गेन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। दोस्तों, जितना ज्यादा आप लेफ्ट की तरफ ER यानी अर्लियर की तरफ लेंगे उतना ज्यादा आपका रिवर्ब कम हो जाएगा और जितना आप टेल की तरफ लेंगे उतना रिवर्ब आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, और ये ड्राई वेट के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि ड्राई वेट होता क्या है। ठीक, फिर भी आपको बताता हूँ। इधर की तरफ आपका जो होगा रिवर्ब ड्राई होते जाएगा, परसेंटेज उसके कम होते जाएंगे और इधर वेट उसका बढ़ते जाएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ स्विचेस हैं। ये है आपका डीके, जो ये है डीके का स्विच है। आप जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा ये डीके का टाइमिंग बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। गेन मैंने पहले बताया था कि ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये बढ़ते जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो ये घटते जाएगा, यानी ये इसका गेन हुआ। ठीक है, डीके का ये गेन हुआ। डेंसिटी आपको बताया था पहले भी, मैं फिर से बताता हूँ। डेंसिटी आप देख सकते हैं, डीके का जो डेंसिटी है वो कम ज्यादा यहाँ से रिफ्लेक्शन के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट एको और आउटपुट एको। दो चीज दिया है, दोनों ऑन है। आप इसको ऑन ही रहने दें और इसमें ज्यादा कुछ ना करें तो ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा छेड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो रिवर्ब, पहले भी कह चुका हूँ आपको, रिवर्ब नहीं रह जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स दिए हैं कि आपको आपका एको किस टाइप का चाहिए, यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ कम ज्यादा करना है तो ये इनपुट डिस्क्रेट यानी उसका गेन कम हो रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन यहाँ से कम हो रहा है, अब ऊपर देख सकते हैं, उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। बढ़ गया, देखिए अभी कम हो गया। सेम चीज अमाउंट यानी गेन कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्विच एक्स्ट्रा दिया है साइज का। ठीक है, कम या ज्यादा, छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से कि आपका आउटपुट एको कितना रहेगा। टोन
आउटपुट का जो एको टोन होगा वो कैसा होगा, यहाँ से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वलाइजर है, इसको आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। इसका लो कट करना है आपको, हाई कट करना है, बीच में बूस्ट करना है, क्या करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डंपिंग दिया है, आप किसी भी फ्रिक्वेंसी को ऐसे कम कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, या ऊपर कर सकते हैं। अगर आप चाहिए तो इसको भी ऊपर आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूलेशन वगैरह कुछ छेड़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। मेन चीज़ जो थी, ऊपर की चीज़ें सारी बता दी और यहाँ की चीज़ें मैंने आपको सब बता दी। ठीक है, इक्वलाइज़र मेन है, आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। लो फ्रिक्वेंसी को काटना काट सकते हैं, हाई को काटना काट सकते हैं। ये डंपिंग है, डंपिंग का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेन ये ऊपर के 1 2 3 4 5 6 आउटपुट जो है यहाँ पे है, आउटपुट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 स्विच मेन है और ये रिवर्ब टाइम जो ये है यहाँ पे, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मज़ेदार बात ये है कि ये रिवर्स का भी दिया है यहाँ पे, यानी आपका जो रिवर्ब है वो रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से आप सुन सकते हैं। This is the love. This is the love. ये एक तरह से मूड है, इसको छेड़ने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं लगता है तो आप इसका यूज़ करें, मैं इसको एज इट इज़ पहले की तरह कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा वर्क करके आपको दिखा दूँ। तो चलिए इसको सेंड के ज़रिए से यूज़ करते हैं। कोई भी बस लेते हैं, यहाँ पे 30 नंबर बस लिया और उसके बाद इसको इंसर्ट किया यहाँ से जी। इसके कुछ प्रीसेट्स भी है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में आपको बाद में। यहाँ पे है वॉइस आपकी। This is the love. This is the love. Somebody. यहाँ पे गया, उसके बाद थोड़ा सा प्री डिले मैं इसको बढ़ाता हूँ। This is the love. This is the love. फिर इसके साइज को थोड़ा सा This is the love. This is the love. कम किया मैंने, ताकि ये थोड़ा सा टाइट रिवर्ब आए। This is the love. This is the love. और मैं यहाँ पे सिंक का बटन दबाता हूँ। This is the love. जैसे मैंने सिंक का बटन दबाया, आप देख सकते हैं प्री डिले ऑटोमेटिक सेट हो गया, क्योंकि प्री डिले जो होता है वो ऑटोमेटिक इस रिवर्ब में सेट हो जाता है जैसे आप अपना सिंक का बटन दबाएंगे। ठीक है, This is the love. This is the love. अब रिवर्ब टाइम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। बढ़ा लीजिए, फिलहाल बढ़ा लिया मैंने। और ये जो गेन है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से कम करता हूँ। This is the love. This is the love. इसको थोड़ा कम करता हूँ 50 के आसपास। Somebody. तो रिफ्लेक्शन इसका जो लो है वो कम करता हूँ, ऐसे कट करता हूँ, ऐसे कट किया। This is the love. This is the love. Somebody. Hold on. This is the love. This is the love. Somebody. ड्राई रेस भी थोड़ा सा कर सकते हैं आप 70 के आसपास। जी हाँ, यहाँ पे किया। This is the love. This is the love. 5-6 स्विच जो है मेरे लिए काफ़ी है एक रिवर्ब को यूज़ करने के लिए। आप सुन सकते हैं ये जो रिवर्ब है। This is the love. This is the love. काफ़ी ह्यूज रिवर्ब है। आप अच्छा से इसका यूज़ करें और बताएं कि ये रिवर्ब कैसा आपको लगा। मेरी समझ से दोस्तों ये रिवर्ब बहुत ही बढ़िया है। पहले इसको मैं बंद करता हूँ, उसके बाद सुनिए। This is the love. This is the love. फिर ऑन किया। This is the love. This is the love. Somebody. Hold on. This. तो दोस्तों ये रहा आपका एच रिवर्ब, जिसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपके सामने एक वॉइस है, पहले इस वॉइस को सुनते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लूप बना लेता हूँ, ये यहाँ पे है। अब सुनते हैं। मेरा यार हुआ परदेसी, मेरा प्यार हुआ परदेसी, हर जन्म उसी को चाहा, हर बार हुआ परदेसी।
परदेसी 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 परदेसी। तो दोस्तों ये हुआ आपका एक वॉइस और इसमें डिले हम यूज़ करने वाले हैं। तो जो डिले यूज़ करने वाले हैं तो पहले मैं एक लॉजिक का स्टॉक प्लगइन यूज़ करूँगा जो यहाँ पे है स्टीरियो। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस डिले के बारे में। सबसे पहले आपका ये लेफ़्ट डिले है जो लेफ़्ट में जाएगा, और ये आपका राइट डिले है जो राइट में जाएगा। और यहाँ पे है नोट यानी डिले टाइमिंग यानी डिवाइड 1418 जैसा आप चाहें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम चीज़ राइट में भी है। ये हुई बात नोट की। यहाँ पे लो कट है, हाई कट है। आप अपने डिले को कितना कट करना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ से आप कट कर सकते हैं लेफ़्ट का, यहाँ से आप राइट का कट सकते हैं। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो ये आपका लो कट है 20 हर्ट्ज़ क्यों है और ये 20,000 हर्ट्ज़ क्यों है। तो दोस्तों जो हमारा कान होता है वो हमें 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक सुनने की अनुमति देता है। यानी आम भाषा में कहें कि हम 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकते हैं। इसलिए ये जो फ्रिक्वेंसी है डिले ने यहाँ पे निर्धारित किया है। ठीक है, तो सेम वही फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक किया है। तो दोस्तों ये हुई बात हर्ट्ज़ की। और ये फीडबैक है। फीडबैक यानी आप समझते हैं रिपीटेशन, कितना आपको फीडबैक चाहिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये राइट का फीडबैक है, ये लेफ़्ट का फीडबैक है, और ये मिक्स है। आप अपने डिले को 100% मिक्स करना चाहते हैं यानी अनुमति दे रहे हैं 100% यूजिंग का, या 30% या 50% आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो डिफ़ॉल्ट है ये आपका 30% है लेफ़्ट, 30% राइट। आप इसे चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 30% पे ही रखता हूँ। तो दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। एक इन्फॉर्मेशन जो रह गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिले लगाने से पहले आप अपने टेम्पो को एक बार चेक कर लीजिए। मैंने अपना टेम्पो चेक कर लिया है। मेरा टेम्पो जो है 80 का है। आप अपना टेम्पो चेक कर लीजिएगा। वो क्यों? क्योंकि जब आप डिले सेट करेंगे तो उस टाइम पे आपको आपके टेम्पो के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुई बात टेम्पो की। अब बात करते हैं टेम्पो क्यों हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों एक कैलकुलेशन होता है डिले टाइम का जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। 1 मिनट में 60,000 मिली सेकेंड होते हैं। क्या होते हैं? 1 मिनट में 60,000 मिली सेकेंड होते हैं। उस हिसाब से आप जब कोई भी डिले एमएस में सेट करते हैं, जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं डिले टाइम लेफ्ट का इधर दिखा रहा है, राइट का यहाँ पे दिखा रहा है। तो जब भी आप डिले टाइम सेट करते हैं तो ये कैलकुलेशन बहुत काम में आता है। पहली चीज़ क्यों आता है? क्योंकि आप उसी के आंकड़े के हिसाब से अपने डिले टाइम को सेट करते हैं। आप अपने 60,000 को आपके टेम्पो से भाग दे दीजिए। यानी मेरा टेम्पो 80 है तो मैं 60,000 को 80 से भाग दूंगा तो यहाँ पे आएगा 750 जो आपको डिफ़ॉल्ट में दिखा रहा है। क्योंकि ये लॉजिक का स्टॉक प्लगइन है इसलिए लॉजिक खुद ब खुद हमें बताता है कि आपका इतना डिले टाइम होना चाहिए जो आपके सामने दिखा रहा है, और उसका सीधा हाफ यहाँ पे कर दिया है राइट साइड में 376 ms। क्या समझे आप? कि जो भी आपका टेम्पो हो उसका आप 60,000 से भाग दे दीजिए, जो रिजल्ट आता है वही आपका डिले टाइम होगा। तो ये डिले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं वो हम करके देखते हैं। सबसे पहले आपको बस लेना होगा। एक बस के ज़रिए 5 नंबर लेता हूँ मैं। यहाँ पे स्टीरियो डिले लिख दिया मैंने। यहाँ इंसर्ट में गए, यहाँ से आप डिले लिए, पहले लूप ऑन कर लिया। यहाँ से इसके मीटर को मैं बढ़ा रहा हूँ। मेरा यार हुआ परदेसी, मेरा प्यार हुआ परदेसी, हर जन्म उसी को चाहा, हर बार हुआ परदेसी। परदेसी 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 परदेसी। तो दोस्तों इसमें मैं सबसे पहले लो कट करूँगा, इसका कम से कम करूँगा 100, और यहाँ पे समझ लीजिए आपका मैं करूँगा
10,000 के आसपास, और राइट वाले का भी मैं करूँगा 200 के आसपास, और ये यहाँ पे किया मैंने। तो मैंने इसका लो कट किया है, हाई कट किया है, फीडबैक मैं वैसे रखूँगा। अब सुनते हैं। मेरा यार हुआ परदेसी, मेरा प्यार हुआ परदेसी, हर जन्म उसी को चाहा, हर बार हुआ परदेसी। परदेसी परदेसी परदेसी। अब आप सुन सकते हैं कि काफ़ी अच्छा डिले सुनाई पड़ रहा है। क्योंकि ये खाली वॉइस है इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा डिले डाला है हमने, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रैक पे सुनेंगे तो शायद ये आपको बहुत कम सुनाई पड़ेगा। दोस्तों, ये हुई बात डिले जो स्टॉक प्लगइन था लॉजिक का। अब मैं आपको एक वेव्स प्लगइन के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी फेमस है, एच डिले। जी हाँ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्लिक किया 4 नंबर, यहाँ पे एच डिले लिखा मैंने, यहाँ से एच डिले ले लिया, स्टीरियो। ये आपके सामने एक डिले है। आप इसको चाहें तो एमएस में भी सेट कर सकते हैं, आप इसे चाहें तो नोट के हिसाब से भी रख सकते हैं। मैं इसको एमएस में सेट करना पसंद करूंगा, जो मिली सेकेंड में होता है। जी हाँ, यहाँ पे दिखा रहा है 375 एमएस, तो मैं थोड़ा सा इसको कम करना पसंद करूंगा। यहाँ से आप डिले को कम कर सकते हैं थोड़ा सा, 250 के आसपास। जी हाँ, 225 या हाँ ठीक है। और ये फीडबैक है, फीडबैक भी आप कम कर सकते हैं अपने अनुसार। मैं थोड़ा सा इसको कम करूँगा। अब इसको यूज़ करते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं क्या असर है इस पर। मेरा यार हुआ परदेसी, मेरा प्यार हुआ परदेसी, हर जन्म उसी को चाहा, हर बार हुआ परदेसी। परदेसी। देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है, मेरा यार जबकि मैंने यहाँ पे उसका डायल जो है -10 पे कर दिया है। -10 पे करने के बाद भी उतनी गूंज नहीं हो रही है जितनी कि अमूमन होता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका डिले टाइम कम किया है, इसका फीडबैक कम किया है। इस वजह से जो गूंज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। एक बार फिर सुनते हैं। मेरा यार हुआ परदेसी, मेरा प्यार हुआ परदेसी। एक मूड है पिंग पोंग, इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। मेरा यार हुआ परदेसी, मेरा प्यार हुआ परदेसी, हर जन्म उसी को चाहा, हर बार हुआ परदेसी। एक तो ये मूड हो गया और एक बिना पिंग पोंग के। मेरा यार हुआ परदेसी, मेरा प्यार हुआ परदेसी। पिंग पोंग नहीं ऑन कर रहे हैं तो मेरी समझ से ये ठीक है, लेकिन अगर आपको पिंग पोंग चाहिए मूड तो आप थोड़ा सा इसका जो फीडबैक है कम कर दीजिए। मेरा यार हुआ परदेसी, मेरा प्यार हुआ परदेसी। थोड़ा सा मैं इसको ड्राई की तरफ ले जाऊंगा। मेरा यार हुआ परदेसी, मेरा प्यार हुआ परदेसी, हर जन्म उसी को चाहा, हर बार हुआ परदेसी। अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोस्तों, इस डिले में एक खासियत और है कि इसमें हाई पास लो पास फिल्टर दिया है जो कि आपके डिले को और खूबसूरत बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी डिले में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप इक्वलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने डिले को और खूबसूरत बना सकते हैं, लो पास और हाई पास करके। वो कैसे, आपके सामने करके दिखाता हूँ। मेरा यार हुआ परदेसी, मेरा प्यार हुआ परदेसी, हर जन्म उसी को चाहा, हर बार हुआ परदेसी। परदेसी 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 परदेसी। आप सुन सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है आपके इस इक्वलाइज़र के आ जाने से। मेरा यार हुआ परदेसी, मेरा प्यार हुआ परदेसी। भी बंद करते हैं। मेरा यार हुआ परदेसी, मेरा प्यार हुआ पर। थोड़ी सी गूंज ज़्यादा है, क्लीननेस थोड़ा सा कम है, लेकिन ये करने के बाद यानी इक्वलाइज़र करने के बाद थोड़ी सी वॉइस और क्लीन हो चुकी है। मेरा यार हुआ परदेसी, मेरा प्यार हुआ परदेसी,
हर जन्म उसी को चाहा, हर बार हुआ परदेसी। परदेसी 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 परदेसी। तो दोस्तों ये हुई बात आपके डिले की। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कंप्रेसर जो होता है वो कैसे काम करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी वोकल पे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक वॉइस है। खेले होली आओ रे आओ संग, खेले होली आओ रे आओ संग। तो दोस्तों ये है आपका वॉइस और इसमें हम एक कंप्रेसर का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे गया, इसके इंसर्ट में गया और यहाँ से वेव्स प्लगइन का एच कंप्रेसर हम यूज करने वाले हैं जो आपके सामने यहाँ पे है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कंप्रेसर में मेन जो है 5 स्विच का मेन काम होता है। पहला जो है वो आपका थ्रेशोल्ड जो यहाँ पे है, दूसरा रेशियो, अटैक और रिलीज, उसके बाद लास्ट में गेन। ठीक है, तो ये 5 स्विच का मेन काम होता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है, आप अपने कंप्रेसर को कितना यूज करना चाहते हैं या कितना ड्राई पे रखना चाहते हैं, यानी कितना कम यूज हो, यहाँ से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक और एक्स्ट्रा बात यह है कि यहाँ पे पंच आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके आपको इसके बारे में बता दूं। पहला चीज है आपके सामने थ्रेशोल्ड, उसके बाद रेशियो, उसके बाद अटैक, रिलीज, ड्राई एंड वेट, आउटपुट एंड पंच। ठीक है, इसका हम यूज करने वाले नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि थ्रेशोल्ड जो है आपका यहाँ पे -18 पे जो है डिफॉल्ट है और रेशियो जो आपका है 3 पे डिफॉल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक रेशियो सेट करता हूँ, उसके बाद इस थ्रेशोल्ड को हम कम या ज़्यादा करके उस ऑडियो सिग्नल को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है 3 पे है, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूँ। रेशियो मैंने आपका 5 पे कर दिया, ये आपके सामने 5 पे है। अब इस थ्रेशोल्ड से हम ऑडियो सिग्नल को कंप्रेस करेंगे। ठीक है, होली आओ रे आओ संग, खेले होली अभी ये ऑडियो सिग्नल काफी कंप्रेस हो चुका है, आप सुन सकते हैं। होली आओ रे आओ संग, खेले होली आओ रे आओ संग। अब मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो वो कंप्रेशन जो है थोड़ा कम 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 होते जाएगा। ठीक है, होली आओ रे आओ संग, खेले होली आओ रे आओ संग, खेले होली आओ रे आओ संग, खेले होली आओ रे आओ संग। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कैसे 5:1 पे लगाया मैंने रेशियो, और ये जो मेरा है थ्रेशोल्ड -21 पे। होली आओ रे आओ संग। तो दोस्तों ये रेशियो हो गया आपका और ये आपका थ्रेशोल्ड हो गया। आप इसको चाहो तो थोड़ा सा और कम कर सकते हो ऐसे। होली आओ रे, अगर आपको कंप्रेस कम करना है तो आप यहाँ से इसको आप बढ़ा सकते हैं इधर की तरफ। जी हाँ, लेकिन मेरी समझ से 20 और 25 के बीच में ज़्यादा बेहतर रहेगा। होली आओ रे आओ संग, खेले होली आओ रे आओ संग। ठीक है, अब मैं बात करूंगा अटैक की, यहाँ पे होली जो कि मिली सेकेंड में होता है। होली आओ रे आओ संग, खेले होली आओ रे आओ संग, खेले होली। इसका मैंने अटैक टाइम जो है वो काफी कम कर दिया है, लगभग 5 के आसपास कर दिया है। ठीक है, होली आओ रे आओ संग, ताकि मेरा कंप्रेसर हो तुरंत चालू हो जाए। होली आओ रे आओ संग। जितना ज्यादा ये कम रहेगा अटैक, उतना जल्दी अपना कंप्रेसर ऑन होगा। अगर कंप्रेसर के बारे में आपको जानना हो पूरी तरह से तो आप मेरा कंप्रेसर का वीडियो है वो भी देख सकते हैं आप, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर कैसे काम करता है। मैंने कई बार बताया है, आज भी बता रहा हूँ कि ये जो है अटैक जितना स्लो रहेगा उतना ज्यादा तेजी से आपका जो कंप्रेशन है वो काम करेगा। ठीक है, जब आपका ऑडियो सिग्नल थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है तो आपका कंप्रेशन तुरंत ऑन नहीं होता है। ठीक है, उसको थोड़ा वक्त लगता है। वो वक्त कितना होगा ये डिसाइड करता है आपका ये अटैक। अगर आपका अटैक फास्ट रहेगा यानी ज्यादा पे रहेगा, 100 पे कर दिया, तो ये 100 मिलीसेकंड के बाद काम करना शुरू करेगा।
ठीक है। इसको अगर आप कम करेंगे तो जैसे ऑडियो सिग्नल अपना थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा वैसे ही आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिलीज की। रिलीज के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, अगर बारीकी से आपको जानना है तो मेरा वो वाला वीडियो पक्का देख ले, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। होली आओ रे आओ। ये है रिलीज। जब आपका ऑडियो सिग्नल, ठीक है, थ्रेशोल्ड से नीचे आता है उस टाइम पे आपका कंप्रेसर तुरंत बंद नहीं होता, उसको भी वक्त लगता है, तो वो डिसाइड करता है आपका रिलीज टाइम जो यहाँ पे है। तो मैं कहूँगा कि रिलीज जो है आपका बढ़ा के रखिए ताकि वो देर तक चलता रहे, यानी कंप्रेशन चालू रहे, ठीक है। अटैक मैंने कम किया इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंप्रेशन हो वो तुरंत स्टार्ट हो, ठीक है, और बंद भी लेट हो, इसलिए मैंने इसका रिलीज टाइम बढ़ाया है, ठीक है। अब बात करते हैं वेट और ड्राई की। जो कुछ मैंने अभी यहाँ पे किया है वो कितना % यूज हो, ठीक है, उसके लिए ये मिक्स यानी वेट और ड्राई है। ड्राई की तरफ करूंगा तो उतना कम % हो जाएगा यूजिंग, और वेट पे रहेगा तो 100% यूजिंग रहेगा इस कंप्रेशन का, ठीक है। आओ रे आप देख सकते हैं यहाँ पे होली आओ रे आओ संग खेले होली आओ रे आओ संग खेले होली आओ रे आओ संग खेले होली आओ रे आओ संग। आउटपुट की बात है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई भी कंप्रेसर का मैं आउटपुट गेन यानी मेकअप गेन ना बढ़ाऊं, क्योंकि आगे चल के आप बहुत कुछ करने वाले होते हैं तो मेकअप गेन ऑटोमेटिक रिकवरी हो जाती है। मैं इसको ऐसे रखता हूँ यहाँ पे 0 पे, जी हाँ। अब लास्ट में पंच की बात करते हैं। होली आओ रे आओ संग खेले होली आओ रे। आपको कितना पंच चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके वॉइस के हिसाब से। दोस्तों ये रहा आपका एच कंप्रेसर, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताया है। आप इसको बार बार देखते रहें ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ। होली आओ रे आओ संग खेले होली आओ रे आओ संग खेले होली, और ये कंप्रेशन ऑन किया। आओ रे आओ संग खेले होली आओ रे आओ संग। सूना सूना लगता अब तो मुझको मेरा जीवन, तेरा चेहरा दिखता मुझको जब जब देखूं दर्पण। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने DSR। DSR क्या होता है उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कि आपके सामने एक वॉइस है, इसको मैं प्ले करता हूँ, उसके बाद DSR के बारे में बात करते हैं। सूना सूना लगता अब तो मुझको मेरा जीवन, तेरा चेहरा दिखता मुझको जब जब देखूं दर्पण। क्या हुई खता ना मुझे पता, दिलदार हुआ परदेसी। तो दोस्तों ये हुआ आपका वॉइस। इसमें DSR का क्या काम है वो आज हम जान लेते हैं। DSR दोस्तों जो हमारी वॉइस होती है उसमें कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो हमारे कानों को छुपते हैं, उसको ख़त्म करता है या उसको कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, जब आप स बोलते हैं स, तो स में एक अलग सा ही साउंड है। स या श या ख या ज या फ, इन सब वर्ड में एक अलग सा ही साउंड क्रिएट हो जाता है जो हमें पसंद नहीं है, या यूँ कहें जो कानों को चुभती हैं। तो आपको समझ में आया कि DSR का काम क्या है। DSR उन सब साउंड को कंट्रोल करता है या ख़त्म करता है, ठीक है दोस्तों। तो DSR को कैसे यूज़ करना है वो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे गया, वेब्स प्लगइन का मैं एक DSR लूँगा जो कि बहुत ही कॉमन है जी, आपके सामने यहाँ पे है। तो कुछ इसके प्रीसेट्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको उसके बारे में पहले बता दूँ। यहाँ पे लोड में गए, मेल इस तरह का साउंड, मेल इस तरह का साउंड, फीमेल इस तरह का साउंड, या फीमेल इस तरह का साउंड पे आप क्लिक करके एक अच्छा प्रीसेट पा सकते हैं। तो अगर आपका वॉइस मेल का है तो आप उसको मेल पे कर सकते हैं यहाँ पे,
उसके बाद यहाँ पे कुछ स्विचेस हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आउटपुट है, ये R10 है, ये थ्रेशोल्ड है, ऑडियो मोड है। आप चाहे तो इसको वाइड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ये आपका फ्रिक्वेंसी है, कम या ज़्यादा आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे साइड चेन है, साइड चेन बैंड पास है और हाई पास। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप हाई पास पे जाएं, यहाँ पे सेलेक्ट करें इसको, उसके बाद गाने को प्ले करें, फिर आप उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ने की कोशिश करें जहाँ पे इस तरह की साउंड है। सूना सूना लगता अब तो मुझको मेरा जीवन, तेरा चेहरा दिखता मुझको जब जब देखूं दर्पण, क्या हुई। तो दोस्तों सूना सूना जो है, इसमें मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि साउंड और अच्छा हो सकता है, तो DS करते हैं। सूना सूना लग आपका ये ऑडियो सिग्नल यहाँ तक जा रहा है और आपका थ्रेशोल्ड ऊपर है। जब तक आपका थ्रेशोल्ड आपके ऑडियो सिग्नल के नीचे नहीं आता, यानी आपका ऑडियो सिग्नल आपके थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं जाता, तब तक ये DSR काम नहीं करेगा। क्या समझे आप? ये थ्रेशोल्ड आपके ऑडियो सिग्नल के नीचे होना चाहिए और आपका ऑडियो सिग्नल इसके ऊपर होना चाहिए, तब जाकर के ये DSR प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। सूना सूना लगता अब तो अब ये काम नहीं कर रहा है। मुझको मेरा जीवन, तेरा चेहरा दिखता मुझको जब जब देखूं दर्पण, क्या हुई खता ना मुझे पता, दिलदार हुआ परदेसी। यहाँ पे आते हैं, इधर सूना सूना पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा, उसको सुनते हैं। सूना सूना लग अभी DSR ऑफ करते हैं। सूना सूना लग आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मैं DSR ऑन करता हूँ तो वो जो सूना है वो थोड़ा खूबसूरत तरीके से आ रहा है, यानी कानों को चुभ नहीं रहा है, और DSR ऑफ कर रहा हूँ तो वो सूना थोड़ा सा चुभ रहा है। सूना सूना लग ठीक है, अभी ऑन करता हूँ। सूना सूना लग तो ये हुआ आपका DSR पहला। और एक और DSR के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस है, वो भी वेव्स का ही प्लगइन है, RSR। जी हाँ, ये भी जो प्लगइन है काफ़ी अच्छा प्लगइन है। सेम चीज़ है, लगभग आपको सब समझ में आ रहा होगा कि ये स्प्लिट मोड है, ये वाइड मोड है, और ये फ्रिक्वेंसी है, आपके हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। और ये है आपका मॉनिटरिंग। ठीक है, यहाँ पे लोड में गए, लोड में जा कर के आप फैक्ट्री में जाइए, उसके बाद आपका वॉइस मेल का है या फीमेल का है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्रीसेट्स का यूज़ कर सकते हैं। सूना सूना लगता अब तो मुझको मेरा जीवन, तेरा चेहरा दिखता मुझको जब जब देखूं दर। तो ये जो है DSR काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर दिया है, क्योंकि थ्रेशोल्ड आपका देखिए यहाँ पे सूना सूना लगता अब तो मुझको काफ़ी ज़्यादा थ्रेशोल्ड हमने कर दिया है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। सूना सूना लगता अब तो मुझको मेरा जीवन, तेरा चेहरा दिखता मुझको जब जब देखूं दर्पण, क्या हुई खता ना मुझे पता, दिलदार। फ्रिक्वेंसी को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आपको जैसा लगे कि ये फ्रिक्वेंसी मुझे अच्छी लग रही है और ये फ्रिक्वेंसी पे ये जो थ्रेशोल्ड है अच्छा काम कर रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने फ्रिक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। सूना सूना लगता अब तो मुझको मेरा जीवन, तेरा चेहरा दिखता मुझको जब जब देखूं दर्पण। अब इसको बंद करता हूँ। सूना सूना लगता अब तो काफ़ी समझ में आ रहा होगा आपको कि इसको बंद करने के बाद और इसको ऑन करने के बाद देखिए, सूना सूना लगता अब तो मुझको मेरा जीवन, तेरा चेहरा दिखता मुझको जब जब देखूं दर्पण। द्वार तेरे है खड़े सब नर और नारी, कृपा करो हम पे हे माँ रुद्राणी।
दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप ऑटोमेशन का यूज़ करके एक अनबैलेंस्ड वॉइस को खूबसूरत बैलेंस कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने एक वॉइस है। इस वॉइस को पहले मैं लूप में करता हूँ। ये आपके सामने लूप कर दिया, फिर वॉइस को सुनते हैं। द्वार तेरे हैं खड़े सब नर और नारी, कृपा करो हम पे हे मारुद्राणी। द्वार तेरे हैं खड़े सब नर और नारी, कृपा करो हम पे हे मारुद्राणी। तो आपने देखा कि ये वॉइस जो है काफ़ी अनबैलेंस्ड है, कहीं पे ज़्यादा साउंड है, कहीं पे एकदम कम हो जा रहा साउंड। तो उसे कैसे बैलेंस करना है ऑटोमेशन के थ्रू? सबसे पहले ऑटोमेशन में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद वॉल्यूम यहाँ पे क्लिक किया, फिर एक क्लिक यहाँ पे भी होना चाहिए। ये आपका ऑटोमेशन खुल गया। आपका वॉइस 0 dB पे है, तो मैं इसको थोड़ा सा माइनस में लेके जाऊँगा, -3 या उसके नीचे। जी हाँ, -3 या उसके नीचे करने का उद्देश्य एक था कि अगर किसी वॉइस को ऊपर करनी हो तो वो 0 dB से ऊपर न जाए, यानी यहाँ से ऊपर न जाए, 0 dB से ऊपर न जाए। ठीक है, इसलिए पहले से मैंने इसको थोड़ा सा माइनस में करके रखा है। तो शुरू करते हैं ऑटोमेशन। द्वार तेरे हैं खड़े, द्वार तेरे हैं खड़े। द्वार जो है काफ़ी दबा सा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा उठाऊंगा। यहाँ पे क्लिक किया ऐसे, और थोड़ा उठाइए इसको। जी हाँ, तो सुनते हैं, द्वार तेरे हैं, थोड़ा सा उठाएंगे और द्वार तेरे हैं खड़े, द्वार तेरे, इसको मैं 0 dB पे लेके जाऊंगा। द्वार तेरे हैं खड़े, अभी थोड़ा सा बैलेंस लग रहा है मुझे। द्वार तेरे हैं खड़े, तेरे हैं खड़े, थोड़ा सा साउंड जो है ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा इसको कम करूंगा मैं। जी हाँ, ऐसे। द्वार तेरे हैं खड़े, खड़े भी थोड़ा सा साउंड ज़्यादा है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम करूंगा। द्वार तेरे हैं खड़े सब नर और नारी। नारी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो नारी को कम करेंगे। यहाँ पे जा करके ऐसे थोड़ा सा कम कर दिया। अभी सुनते हैं, सब नर और नारी, थोड़ा सा और कम करना होगा। और सब नर और नारी को भी थोड़ा सा हम लोग कम करते हैं। अब यहाँ से सुनते हैं, द्वार तेरे हैं खड़े सब नर और नारी। सब नर और नारी। नर से थोड़ा सा, नर को थोड़ा सा और कम किया जा सकता है यहाँ पे ऐसे। नर और नारी, जी हाँ, अभी सुनते हैं, द्वार तेरे हैं खड़े सब नर और नारी, कृपा करो हम। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ तक तो वॉइस काफ़ी अच्छी आ रही है। द्वार तेरे हैं खड़े सब नर और नारी, कृपा नारी तक वॉइस सही है। कृपा से थोड़ा सा हमें इसको बूस्ट करना होगा, तो यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद इसको थोड़ा सा गेन दिया मैंने। कृपा करो हम पे हे मारुद्राणी। एक हद तक अच्छा लग रहा है अभी। कृपा करो हम पे हे मारुद्राणी। द्वार तेरे हैं खड़े, ये पूरा द्वार काफ़ी ज़्यादा लाउड है, तो इसको मैं यहाँ से कट करूँगा। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे एक और कट किया, और ओवरऑल इसको मैं पूरा डाउन करूँगा यहाँ तक। द्वार तेरे हैं पहले वाली वॉइस को सुनते हैं, उसके बाद इसको मैच करते हैं। मारुद्राणी। द्वार तेरे अभी भी काफ़ी लाउड है, थोड़ा और कम करेंगे। मारुद्राणी। द्वार तेरे हैं खड़े सब नर और नारी। सब नर और नारी, सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, तो इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ यहाँ से। आपके सामने है सब। सब नर और सब नर और नारी,
इसको भी थोड़ा सा और कम करना चाहूँगा मैं। नर और नारी कृपा करो हम पे। फिर से ओवरऑल इसको कम करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कम करते हैं इसको, यहाँ से ऐसे। आप चाहिए तो इसका थोड़ा सा यहाँ से भी कम कर सकते हैं। जी हाँ, अभी सुनते हैं। कृपा करो हम पे। हम पे जो है थोड़ा सा लाउड हो रहा है, थोड़ा सा शोर कम करते हैं। जी हाँ, कृपा करो हम पे। अगर आपको लगता है कि ये पूरा ओवरऑल हमें डाउन करना है तो इसको ऐसे करके सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस किया तो ये पूरा जो हमने ऑटोमेशन किया है वो डिलीट हो जाएगा। फिर इसको पूरा एक साथ आप कम कर सकते हैं साउंड। यहाँ से किया कृपा करो हम पे। और थोड़ा कम कर सकते हैं। कृपा करो हम पे। अब हम पे को थोड़ा सा और बेहतर करते हैं, थोड़ा सा इसका गेन कम करते हैं। हम पे है मारुद्राणी। अब इसको जंप करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। फिर सुनते हैं कितना साउंड कहाँ पे है, या कम या ज़्यादा है, उसको बैलेंस करते हैं। द्वार तेरे है खड़े सब नर और नारी। हम पे है खड़े। अभी आप सुन सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो साउंड है बैलेंस आ रहा है। फिर भी इसको मैं लूप में करता हूँ और लूप में करने के बाद इसको कंटिन्यू प्ले करता हूँ। द्वार तेरे है खड़े सब नर और नारी। कृपा करो हम पे हे मारुद्राणी। द्वार तेरे है खड़े सब नर और नारी। सब नर और नारी जो है थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छा हो सकता है। सब नर और नारी कृपा करो हम पे हे मारुद्राणी। तो दोस्तों ये आपका ऑटोमेशन वॉल्यूम हो गया। इसी तरीके से आप लेफ्ट राइट पैनिंग करना चाहते हैं तो उसको भी ऑटोमेशन आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा टुकड़ा काट के लेफ्ट राइट पैनिंग करके दिखाता हूँ। उसके आधार पे आगे चल के आप लेफ्ट राइट पैन ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको मैं लूप को बंद करता हूँ यहाँ से, फिर ऑटोमेशन को बंद करता हूँ, फिर इसका एक छोटा टुकड़ा मैं निकालूंगा यहाँ से। नारी मारुद्राणी। माँ रुद्राणी को मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से कट किया, इसको यहाँ पे लाया, इसको फिर एज इट इज मैं रख देता हूँ। ठीक है, अब इसको हमें मारुद्राणी। कॉपी कर लिया, सेम ट्रैक हो गया। माँ रुद्राणी यहाँ से भी थोड़ा सा कट कर सकते हैं इसको हम, थोड़ा इसको फेड कर दिया। अब माँ रुद्राणी को हम लोग लेफ्ट और राइट पैन करेंगे। ठीक है, लूप पहले बनाते हैं हम लोग यहाँ से। ये हो गया काम। जी हाँ, लूप रेडी है आपका। ऑटोमेशन में जाना है आपको, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, मेन में जाना है, मेन में जाकर के पैन पर क्लिक करना है। पैन पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने आएगा, एक एब्सोल्यूट है और एक है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपने लेफ्ट जितना पैन किया है वो बार या बीट या जो भी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगा, और एक रिलेटिव है जो थोड़ा बहुत खिसका हुआ रहेगा। तो मुझे एब्सोल्यूट पे जाना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एब्सोल्यूट पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद आप इसको लेफ्ट राइट पैन करें। यहाँ पे क्लिक किया, मैं इसको नीचे की तरफ ले जाऊंगा तो ये आपके सामने हुआ, ये पूरी तरह से राइट हो गया। ऊपर की तरफ जाएगा तो पूरी तरह से लेफ्ट पैनिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट में बज रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको छोटा सा बीट टू बीट बता दूं। यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, फिर बीट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐसे किया, ऐसे किया, उसके बाद एक और बीट पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर ऐसा किया। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कैसे ये
ऑडियो लेफ्ट राइट पैन हो रहा है। इसमें भी कुछ आपको वेरिएशन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बता दूं। ऐसे यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर उसके बाद यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, फिर इसमें और भी कुछ छेड़छाड़ करनी है आपको तो वो भी आप कर सकते हैं आपके हिसाब से, जैसा आपको जमे कि मुझे इस तरह का साउंड या इस तरह का पैनिंग यहाँ पे करनी है तो आप वहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कौन सा पार्ट आपको करना है वो आपके ऊपर है। देखिए, सुनते हैं। मारुंद्राणी 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 मारुंद्राणी। तो दोस्तों ये हुआ आपका वॉल्यूम का ऑटोमेशन और ये हुआ आपका लेफ्ट राइट पैनिंग का ऑटोमेशन। तो इस तरह से आप ऑटोमेशन का यूज करके अपने गाने को, अपनी वॉइस को, अपने किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अश्क आंखों में लेके रुखसत हुए तेरे लिए, तेरे लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक सेशन लेके आया हूं, लेकिन सेशन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ये वीडियो स्पेशल है लॉजिक का अपना खुद का बनाया हुआ ऑटो ट्यूनर यानी पिच करेक्शन। तो अगर आप लॉजिक प्रो एक्स यूज करते हैं तो आप इस प्लगइन का यूज करके एक अच्छा पिच करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक सेशन है, मैं इसका मुखड़ा सुनाता हूँ। पहले इसका लूप ऑन कर लेते हैं, जी हाँ, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। अश्क आंखों में लेके रुखसत हुए तेरे लिए, तेरे लिए। जलते दिए मैंने ना बुझने दिए तेरे लिए, तेरे लिए। तो दोस्तों ये हुआ आपका ऑटो ट्यूनर। मैं यहाँ से पहले लूप को बंद करता हूँ, उसके बाद वॉइस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो आपके सामने ये वॉइस है उसका पिच करेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, तो मैं आपको ऑटो ट्यून के ज़रिए से इसका पिच करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस गाने का स्केल क्या है, ठीक है। जैसा कि मैंने ये गाना बनाया है तो मुझे पता है कि इसका स्केल है एफ माइनर, जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पे गए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, पिच पे गए, पिच करेक्शन पे जा कर के यहाँ पे क्लिक किया। ये दोस्तों आपके सामने पिच करेक्शन ये आ गया है, जो कि लॉजिक का है, स्टॉक प्लगइन है। आपको बता दो इसके कुछ फंक्शन के बारे में। पहली चीज़ है नॉर्मल, दूसरी है लो। अगर आपका वॉइस लो में है तो मैं कहूँगा कि लो की तरफ जाए, यानी लेडीज़ की वॉइस है यानी फीमेल की वॉइस है तो आप लो की तरफ जाएँ। अगर मेल गा रहा है कोई तो आप नॉर्मल की तरफ जाएँ। ये ऑक्टेव है। ऑक्टेव का मतलब समझते होंगे आप, अगर आप म्यूजिक करते हैं तो आपको मालूम होगा कि ऑक्टेव का मतलब क्या होता है। 12 सुरों के समूह को एक ऑक्टेव कहा जाता है, ठीक है, जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है 12 सुर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं रूट की। रूट का मतलब हो गया जो वो 12 सुर है वो कौन से हैं। ये आपके सामने सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, बी, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्केल की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें हैं, वहाँ पे जाइए। यानी अगर आपका गाना मेजर कॉर्ड में है तो सीधा आप मेजर कॉर्ड यहाँ पे करिए। उसके बाद जो आपका स्केल है सी या सी शार्प या डी शार्प, यहाँ से आप उसको ठीक करें, ओके। अगर आपका गाना माइनर है तो मैं कहूँगा कि आप नेचुरल माइनर स्केल पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और जो भी आपका स्केल है यहाँ से सेलेक्ट करें। मेरा एफ माइनर है तो मैं यहाँ पे एफ माइनर पे जाऊँगा, जी हाँ, इस तरह से। उसके बाद आप देखेंगे जो एफ माइनर में सुर लगते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे एफ, जी, जी शार्प, ए, सी, सी शार्प और डी शार्प, ठीक है। तो दोस्तों ये हुई
बात मेजर और माइनर की, अगर आपके गाने में कहीं एक आधा सुर अलग लगते हैं यानी क्रोमेटिक की तरफ जाते हैं तो आप यहाँ से उसको ओपन करके पा सकते हैं। जैसे अगर आपका गाना एफ माइनर में है तो एफ में ई नहीं लगता, ठीक है। तो ई के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप ई को प्रेस कर दें तो वो ई ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके गाने में डी नोट का यूज़ किया गया है तो आप डी नोट को भी इस तरह से खोल सकते हैं, ठीक है। या आम भाषा में कहें कि आपके गाने में जो सुर लगा है वो यहाँ से आप बंद या चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं नेचुरल माइनर पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और एफ पे अगेन प्रेस करूँगा। तो देखिए सी शार्प, डी शार्प, एफ, जी शार्प और ए शार्प ऑन है, बाकी सारे ये सुर बंद हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें और मैं बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और वीडियो को बार बार देखते रहें ताकि आपको समझ में आए। अब बात करते हैं दोस्तों रेस्पॉन्स की और यहाँ पे डी ट्यून की। रेस्पॉन्स जो कि मिलीसेकंड में होता है, यहाँ पे देखिए। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपका जब ऑडियो सिग्नल पे यानी वॉइस जब ऑन होती है, ठीक है, तो ऑटो ट्यूनर कितनी तेज़ी से काम करे या कितना लेट काम करे वो इस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका ऑटो ट्यूनर आप चाहते हैं कि फास्ट काम करे तो आपको नीचे की तरफ आना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑटो ट्यूनर स्लो काम करे तो आपको ऊपर की तरफ जाना होगा। एक बार दोस्तों इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं, पहले गाना सुनते हैं उसके बाद। अश्क आँखों में लेके रुखसत हुए तेरे लिए, तेरे लिए जलते दिए मैंने ना बुझने दिए, तेरे लिए, तेरे लिए अश्क आँखों में लेके रुखसत हुए तेरे लिए, तेरे लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये ऑटो ट्यूनर काम कर रहा है। अब हम इसमें कुछ कम या ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे लो पे करता हूँ, कर दिया। अश्क आँखों में लेके उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाऊंगा यानी फास्ट करूंगा। अश्क आँखों में लेके रुखसत हुए तेरे लिए, तेरे लिए जलते दिए मैंने ना बुझने दिए, तेरे लिए, तेरे लिए। काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है तो मैं कहूँगा इसको थोड़ा सा आप कम कर दें यानी स्लो कर दें। जलते दिए मैंने ना बुझने दिए, तेरे लिए, तेरे लिए अश्क आँखों में लेके रुखसत हुए। अभी सही लग रहा है। तो दोस्तों ये आपका रिस्पॉन्स हो गया। अब डी ट्यून की बात करते हैं। डी ट्यून का मतलब ये है कि आपका जो पिच करेक्शन हुआ है वो कितना टाइट या कितना ज़्यादा और ट्यून हो, ठीक है। तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो वो पिच उतरते जाएगा और ऊपर की तरफ जाएंगे तो पिच और टाइट यानी और पिच को करेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो पहले इसको नीचे करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है इसमें। जलते दिए मैंने ना बुझने दिए, तेरे लिए। तो देखा आपने कि कैसे ये डी ट्यून हो गया, मतलब ट्यून से काफ़ी ज़्यादा नीचे उतर आया, ठीक है। अब इसको ऊपर की तरफ लाते हैं, ठीक है, 0 पे करते हैं और थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। जलते दिए मैंने ना बुझने दिए, तेरे लिए। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप इसको न छेड़े तो ही ज़्यादा अच्छा है। मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताया कि डी ट्यून होता क्या है, ठीक है। जो करना है आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है और मेन यहाँ पे करना है। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है, मेन चीज़ें जो है वो आपके सामने यहाँ पे है, इस पे ध्यान देना है। तो एक बार फिर से यहाँ से प्ले करते हैं और प्ले करके सुनते हैं कि क्या कुछ इसमें और कुछ पॉसिबिलिटी बनती है क्या। अश्क आँखों में लेके रुखसत हुए
मेरी समझ से दोस्तों अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई आपकी क्वेरी हो, आपका कोई सवाल हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो बेहिचक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो रहा पिच करेक्शन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।